हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहें या फिर हमारे क्या कहते हैं सिलेबस में दिया है कि बेसिक आइडिया ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। बेसिक आइडिया ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। तो आप कंफ्यूज मत होना कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहें या फिर हम बेसिक आइडिया ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स कहें, या फिर हम कह सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स, तो तीनों एक ही बात हुई है कि चाहे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहें या बेसिक आइडिया ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स कहें या फिर हम कहें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कहते हैं कि एंटी माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स कहें या फिर हम कह सकते हैं पैथोजेंस। माइक्रोब्स या फिर पैथोजन। तो माइक्रोब्स या पैथोजन क्या कहते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं माइक्रोब्स या हम पैथोजेंस कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स तो ये सब क्या है, हमारे माइक्रोब्स हैं या फिर पैथोजेंस है, जो क्या कहते हैं डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कॉज, जो क्या करते हैं डिजीज कॉज करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि माइक्रोब्स या फिर पैथोजेंस क्या होते हैं। माइक्रोब्स पैथोजन क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट हो गया। ये सब क्या है हमारे माइक्रोब्स या फिर पैथोजन, और ये सब क्या करते हैं डिजीज कॉज कर देते हैं। क्या कहते हैं ह्यूमंस में या फिर क्या कहते हैं एनिमल्स में भी क्या कहते हैं डिजीज कॉज करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है आज के बारे में, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो हम देखेंगे अब कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि माइक्रोब्स जो हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट हो गया, माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। तो इनके क्या कहते हैं, इनके अगेंस्ट में जो क्या कहते हैं ड्रग्स या ड्रग्स या फिर एजेंट क्या करें यूज किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहलाते हैं। तो एन तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डिफिनेशन क्या है। एंटी माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल is an agents that kills the microorganism or stop their growth। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहें या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहें। एन एंटी माइक्रोबियल्स इज एन एजेंट्स दैट किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म और स्टॉप दियर ग्रोथ। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या कहते हैं माइक्रोब्स को या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दें या फिर उसकी ग्रोथ को रोक दें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट, ईटीसी। तो एन एंटी माइक्रोबियल एज एन एजेंट दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप दियर ग्रोथ, उसकी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर दें या उसकी ग्रोथ को रोक दें। ये क्या कहलाते हैं, हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहलाते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है कितने टाइप्स के होते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को कितने टाइप्स के होते हैं। तो
तो डिफरेंट टाइप के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं, लेकिन इनको मेनली क्या कहते हैं, फोर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फोर ग्रुप में डिवाइड किया गया है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को, फोर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम सभी ने सुना है, हम सब जानते भी हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा इसको एंटीबैक्टीरियल्स भी कह सकते हैं। एंटीबायोटिक्स कहें या फिर एंटी बैक्टीरियल्स। दूसरा क्या है हमारा? एंटीवायरल। एंटीवायरल। तीसरा क्या है हमारा? एंटी पैरासिटिक। एंटी पैरासिटिक्स एजेंट्स। चौथा क्या है हमारा? एंटी फंगल। एंटी फंगल। तो हमने क्या देखा कि कितने ये क्या कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो कितने इन्हें फोर ग्रुप में डिवाइड किया गया। सबसे पहला क्या है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है या फिर हम इसे एंटीबैक्टीरियल्स भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है? एंटीवायरल। और तीसरा क्या है? एंटी पैरासिटिक्स। और चौथा क्या है? एंटी फंगल। इन चार ग्रुप में क्या कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। और इन सभी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जैसा कि नाम से भी क्लियर हो जा रहा है, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी पैरासिटिक, एंटी फंगल। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि क्या होते हैं, थोड़ा नॉर्मल जानकारी इसके बारे में इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे सिलेबस में एंटीबायोटिक्स जो है हमारे एग्जाम में भी आ चुका है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जान लेते हैं कि जैसे कि नाम से क्लियर है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उसकी क्या कहते हैं ग्रोथ को स्टॉप रोक देते हैं। क्या होते हैं? किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या हमने बताया कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, कि एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या फिर उसकी ग्रोथ को क्या कहते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, रिटार्ड या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं। तो क्या कहलाते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स। उसके एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाए भी होंगे, खाते भी हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन। और अब हम क्या देखते हैं कि एंटीवायरल, जैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है वायरल, तो क्या है ये क्या होते हैं एंटीवायरल? क्या करते हैं? ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं या फिर एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किल और रिटार्ड, किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ, किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ वायरस। तो क्या कहलाते हैं हमारे एंटीवायरल। एंटीवायरल क्या होते हैं? एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं जो हमारे जो वायरस के को किल कर देते हैं या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, मतलब कि रोक देते हैं। तो क्या कहलाते हैं हमारे एंटीवायरल एजेंट्स, एंटीवायरल ड्रग्स। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि टमी फ्लू। टमी फ्लू क्या होता है? एक क्या कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स है जो क्या क्या कहते हैं फ्लू के खिलाफ, तो फ्लू डिजीज में यूज होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। उसका हमने एक एग्जांपल देखा, क्या था? एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि एंटीवायरल क्या होते हैं? एंटीवायरल जो कि वायरस को किल कर देते हैं, उसकी क्या कहते हैं उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं। तो इसका ये हमने देखा टमी फ्लू। अब तीसरे पर हम आते हैं एंटी पैरासिटिक। एंटी पैरासिटिक क्या होते हैं? किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैरासाइट्स। एंटी पैरासिटिक एजेंट क्या होते हैं जो कि पैरासाइट को किल कर देते हैं या फिर क्या कहते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या रिटार्ड कर देते हैं। जैसे कि एक इसका एग्जांपल देखेंगे, एल्बेंडा
जोल। एंटी पैरासिटिक्स क्या होते हैं? एंटी पैरासिटिक्स या फिर एंटी पैरासिटिक एजेंट क्या होते हैं जो कि हमारे क्या कहते हैं पैरासाइट्स को किल कर देते हैं या फिर उसकी क्या कहते हैं ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे एंटी पैरासिटिक एजेंट्स, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। जैसे एग्जाम्पल क्या हमने देखा, एल्बेंडाजोल, क्या ये एक प्रकार का है? एंटी पैरासिटिक एजेंट, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स है। और आखिरी में हम देखते हैं लास्ट में क्या कहते हैं? एंटी फंगल। नाम से भी क्लियर हो रहा फंगल, तो क्या करता है ये? किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंजाई। ये क्या करता है? फंजाई, फंगल या फंजाई के क्या कहते हैं? फंजाई को किल कर देता है, उसकी क्या कहते हैं ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। वो क्या कहलाते हैं? हमारे एंटी फंगल ड्रग्स या एंटी फंगल एजेंट। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल आपने सुना भी होगा। ये क्या कहते हैं? रिंगवर्म। जो रिंगवर्म एक फंगल डिजीज है जिसके लिए क्या कहते हैं ये यूज होती है, क्या? फ्लूकोनाजोल। तो एक बार फिर से हम आपको समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये क्या कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, उसकी डिफिनेशन देखी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उन्हें हमने बताया कि 4 ग्रुप में क्या कहते हैं डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या देखा हमने? एंटीबायोटिक्स क्या होती है। सबसे पहले हमने देखा एंटीबायोटिक्स, दूसरे पर हमने देखा एंटीवायरल, तीसरे पर हमने देखा एंटी पैरासिटिक्स, और चौथे पर हमने देखा एंटी फंगल। तो ये चार चार क्या कहते हैं 4 ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया गया है। एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स में हमने देखा एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, फिर रिटार्ड कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। दूसरे पर क्या हमने देखा कि एंटीवायरल क्या होते हैं। एंटीवायरल क्या होते हैं? जो क्या कहते हैं वायरस को किल कर दें या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एंटीवायरल एजेंट कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा टमी फ्लू। तीसरे हमने क्या देखा कि एंटी पैरासिटिक्स क्या होते हैं। एंटी पैरासिटिक्स क्या होते हैं? जो क्या कहते हैं पारासाइट को किल कर दें, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एंटी पैरासिटिक एजेंट, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा? एल्बेंडाजोल। इसका क्या कहते हैं? ये एंटी पैरासिटिक एजेंट है। और चौथे हमने देखा कि एंटी फंगल क्या होते हैं। एंटी फंगल एजेंट, एंटी फंगल ड्रग्स जो क्या कहते हैं फंजाई को किल कर दे और उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एंटी फंगल कहलाते हैं। जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल भी इसका एक एग्जाम्पल है। फ्लूकोनाजोल क्या होता है? जो रिंगवर्म एक डिजीज होती है, फंगल डिजीज होती है, जिसके लिए क्या कहते हैं फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल यूज होती है। वो क्या कहलाते हैं? ये क्या है? एंटी फंगल ड्रग, एंटी फंगल एजेंट। अब हम आगे चलेंगे कि क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारे एग्जाम में भी आ चुका है और एंटीबायोटिक्स ही हमारे सिलेबस में भी डिटेल में है और एंटीबायोटिक्स एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें हमने आपको सिर्फ डिफिनेशन और क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। और एंटीबायोटिक्स को हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स के बारे में आप सभी जानते भी होंगे। एंटीबायोटिक्स क्या कहते हैं मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और एक क्या कहते हैं वरदान साबित हुई। और क्या कहते हैं इसका आज जब से डिस्कवरी एंटीबायोटिक्स की हुई है तब से लेकर आज तक एंटीबायोटिक्स को विभिन्न बहुत सारी डिजीज में यूज़ किया जाता है, हम भी लोग यूज़ करते हैं। और क्या कहते हैं चाहे बड़ी से बड़ी डिजीज हो, छोटी से छोटी, जैसे कि क्या कहते हैं प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, फिर कोई भी क्या कहते हैं फीवर हो गया, कोल्ड, तमाम डिजीज में क्या कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी किसने की। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले कौन से? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की। और बाद में क्या कहते हैं सबसे पहले इन्होंने किस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी? पेंसिलिन। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर क्या कहते हैं MCQ में भी एग्जाम में पूछ लेता है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी सबसे पहले इन्होंने की थी। और क्या कहते हैं और ये धीरे उसके बाद में क्या कहते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या कहते हैं सारी प्रकार की एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
पेनिसिलिन कौन सी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी? पेनिसिलिन। तो सबसे पहले हमने जाना कि क्या कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या जाए, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक उसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कहते हैं, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं और डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या कहते हैं खिलाफ यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स की डिफिनेशन है। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस antibiotics are chemical substance that obtain that obtain that obtain from that obtain from microorganism and use used to kill or retard the growth of other disease causing microorganism एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं और डिजीज फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज काजिंग, जो क्या कहते हैं डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल और रिटार्ड करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। ये हो गई एंटीबायोटिक्स की डिफिनेशन। एक बार फिर से बता देते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं, मतलब प्राप्त किए जाते हैं, और क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने या उसकी क्या कहते हैं ग्रोथ को, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स। अब हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स को, और नोट्स के लिए आप लोग चिंता कीजिएगा, नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग पहले सब समझते रहिए। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स के टाइप्स के बारे में। क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स के टाइप्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स। एंटीबायोटिक्स को क्या कहते हैं दो तरीके से एंटीबायोटिक्स को क्या कहते हैं हमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स को दो तरीकों से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ एक्शन, on the base of action or on the base of spectrum, on the base of action और on the base of spectrum। दो तरीके से क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स को डिवाइड किया गया है। किसी बेस पे ऑन द बेस ऑफ एक्शन और क्या कहते हैं ऑन द बेस ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ऑन द बेस ऑफ एक्शन के में कैसे इसको दो तरीके से फर्दर डिवाइड किया गया है, और इसके क्या कहते हैं एक्शन के बेस पे किस इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स को क्या दो तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ एक्शन के, किसका एक्शन कहता है कि किसी भी माइक्रो क्या कहते हैं बैक्टीरिया को किल कर रहा है और उसको क्या कर रहा है उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है या स्टॉप कर रहा है। और दूसरा क्या इसकी स्पेक्ट्रम के बेस पे क्या कहते हैं ये इसका स्पेक्ट्रम के बेस पे दो तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ है? ऑन द बेस ऑफ एक्शन, ऑन द बेस ऑफ
एक्शन। तो इसको क्या कहते हैं, ऑन द बेस ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग इसे तो क्या कहते हैं, दो दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। क्या कहते हैं, दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है। क्या है, सबसे पहला बैक्टीरिसीडल, बैक्टीरिसीडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स। तो बैक्टीरिसीडल क्या होते हैं, बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि these antibiotics had killing these antibiotics had killing effect of on bacteria। तो बैक्टीरियासाइडल कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर दें, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को किल कर दें, वो क्या कहते हैं, बैक्टीरियासाइडल कहलाते हैं। दीज एंटीबायोटिक्स हैड अ किलिंग इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, बैक्टीरियासाइडल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है इसका, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। दूसरा क्या है, एमाइनो ग्लाइकोसाइडेज। और तीसरा क्या है, ऑफ्लेक्सिन। ऑफ्लेक्सिन, ऑफ्लेक्सिन। तो इसके तीन एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले जाना हमने बैक्टीरियासाइडल क्या होते हैं, दीज एंटीबायोटिक्स एट किल इन्फेक्ट, जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया को किल कर दें, वो क्या कहते हैं बैक्टीरियासाइडल। और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पेनिसिलिन, एमाइनोग्लाइकोसाइडेज और ऑफ्लेक्सिन। ये तीन एग्जाम्पल हो गए, ये क्या कहलाते हैं हमारे बैक्टीरियासाइडल। अब चलते हैं हम क्या कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स के बाद। बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं, दीज एंटीबायोटिक्स, दीज एंटीबायोटिक्स हैव inhibitory effect, these antibiotics had inhibitory effect on bacteria। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं, क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट या फिर स्टॉप करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स कहलाते हैं। क्या करते हैं ये लोग, ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की क्या कहते हैं ग्रोथ को स्टॉप कर दें या फिर इनहिबिट कर दें, वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स कहलाते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा। और तीसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरो क्लोरो एम्फीसिनॉल। क्या कहते हैं, तीन इसके एग्जाम्पल हो गए। बैक्टीरियोस्टैटिक सबसे पहले हमने देखा बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं, दीज एंटीबायोटिक हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर दें या फिर क्या कहते हैं स्टॉप कर दें, वो क्या कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाते हैं। और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और क्या कहते हैं क्लोरोएम्फिसिनॉल। ये तीन क्या कहते हैं इसके एग्जाम्पल हो गए। एक बार फिर से हम समराइज कर दें कि एंटीबायोटिक को दो दो टाइप्स में बांटा, दो तरीकों से बांटा गया था। और क्या कहते हैं, सबसे पहले कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, और दूसरा क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के बेस पे क्या कहते हैं, इसे फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरियासिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियासिडल क्या होते हैं, दीज एंटीबायोटिक हैड किलिंग इफेक्ट, जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया को किल कर दें, क्या कहलाते हैं बैक्टीरियासिडल कहलाते हैं। और क्या कहते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, पेनिसिलिन,
एमाइनोग्लाइकोसाइडेज और ऑफ्लैक्सिन, ये 3 इसके एग्जाम्पल थे। उसके बाद क्या कहते हैं हमारा क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया को की ग्रोथ को स्टॉप कर दें, इनहिबिट कर दें, वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोएम्फिसिनॉल। ये क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के बेस पर कहते हैं एंटीबायोटिक्स को हमने देखा। अब देखते हैं क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या है, कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम, on the basis of spectrum of action। on the basis of spectrum of the action, तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के बेस पर क्या कहते हैं हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स को कैसे डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के बेस पर इसे फर्दर क्या कहते हैं 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम बेस पे कहते हैं 3 टाइप में से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के बेस पे क्या कहते हैं इसे एंटीबायोटिक्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या देखते हैं हम कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या है नैरो स्पेक्ट्रम और तीसरा क्या है लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। किल और स्टॉप द growth of gram positive and gram negative बैक्टीरिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं बैक्टीरिया को किल और क्या ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल और उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, वो क्या कहलाते हैं हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि एम्फीसिनॉल, ये क्या कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी एंटीबायोटिक होती हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल या फिर उसकी क्या कहते हैं ग्रोथ को स्टॉप कर दें, क्या कहते हैं हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है एम्फीसिनॉल। अब देखते हैं हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती हैं जो बैक्टीरिया के कोई स्पेसिफिक ग्रुप है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया का स्पेसिफिक ग्रुप हो, चाहे आप देखें स्टेफाइलो, एक जैसे स्टेफाइलो एक बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया का ग्रुप है। इसके अलावा विब्रियो ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो क्या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रुप, किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के क्या कहते हैं अगेंस्ट जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स काम करें वो क्या कहते हैं हमारे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। चाहे स्टेफाइलोकोकस हो गए, विब्रियो हो गए, क्या है ये बैक्टीरिया का कोई एक ग्रुप है और इन ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप के जो क्या कहते हैं अगेंस्ट जो वर्क करती हैं इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया वो क्या कहलाती है हमारी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी एंटीबायोटिक होती हैं जो कि स्पेसिफिक ग्रुप, बैक्टीरिया का स्पेसिफिक ग्रुप के अगेंस्ट काम करें
इफेक्टिव हों तो क्या कहलाती है हमारी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी ये क्या कहते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम का एक एग्जाम्पल है। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी एंटीबायोटिक होती हैं जो कि क्या कहते हैं बैक्टीरिया के स्पेसिफिक ग्रुप के अगेंस्ट इफेक्टिव हों, वो हमारी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या देखा हमने, पेनिसिलिन जी, इसका एक एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम लास्ट में सबसे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल डिजीज के अगेंस्ट इफेक्टिव हो। तो भी क्या कहते हैं डिजीज हो या फिर कोई भी सिंगल बैक्टीरिया हो उसके अगेंस्ट जो कहते हैं इफेक्टिव हो, हमारी लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। ये क्या होती है, इफेक्टिव अगेंस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज, सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज के अगेंस्ट इफेक्टिव हो तो क्या कहते हैं हमारे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका एग्जाम्पल है डिस्ट्राजाइरीन तो इसका एक एग्जाम्पल है। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी होती हैं जो कि क्या कहते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल डिजीज के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, क्या कहलाती है हमारी लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, डिस्ट्राजाइरीन। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और क्या कहते हैं नोट्स के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, और क्या कहते हैं नोट्स हम आपको प्रिंट कर आप लिखिए, नोट बना लीजिएगा, फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। और ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।